बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम 5.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करवाएंगे और ये जो 5.3 है क्लियर हो जाएगी। देखें, उसने u हमें दिया हुआ है n क्या है जी? नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कुदरती सेट होता है 1 2 3 4 100, ठीक है। a इज इक्वल एम्प्टी सेट, मतलब कि खाली सेट है। एंड b इज इक्वल प्राइम नंबर बच्चों हमने लेने हैं। प्राइम नंबर आपको पता है 2 3 5 7 11 13 एंड 17, ये 100 19 ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। प्राइम नंबर इनको बोलते हैं जो अपने ही टेबल पर जाते हों। देखें, उसने देन कहा है कि प्रूव्ड है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन का लॉ बच्चों हमने लगाना है यहाँ पे, और आपको पता है ना कि आपने प्रॉपर्टी सीखी है मुझसे। तो डी मॉर्गन के लॉ में देखें, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल। मैंने आपको पहले वीडियो में ये भी बताया था कि जब ब्रैकेट में ए यूनियन बी होगा ना, तो जब ब्रैकेट खुलेगी ना, तो एक तो कंप्लीमेंट अलग-अलग हो जाएगा और दूसरे नंबर पे अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में जी मेरे पास ये ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या इसका फाइंड कर लेना, पहले आपने इसको ए यूनियन बी इसका पहले फाइंड करना है, ठीक है। ए यूनियन बी फाइंड करें तो जी बच्चों ए के मेरे पास नंबर ए यहाँ पे देखें एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट खाली सेट आ गया। आगे यू यूनियन बी के नंबर क्या हैं जी? प्राइम नंबर ये हैं। तो मैंने क्या करना है, तरतीब लगानी है। यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है तो तरतीब लगने से यही नंबर सेम इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास क्या आया? ए यूनियन बी का जवाब आया, लेकिन अभी मुकम्मल जवाब नहीं आया। हमने कंप्लीमेंट भी जो मालूम करना है। तो बेटा कंप्लीमेंट जो होता है ना, तब तक आप मालूम नहीं कर सकते जब तक नीचे जो नंबर जो भी होते हैं उनको उनका एक आंसर नहीं लेके आते, ठीक है। अब आप कंप्लीमेंट बड़े आराम से इसका निकाल सकते हो। तो कंप्लीमेंट आपको पता है यू में से माइनस करना होता है जो भी आपका आंसर आए। बच्चों ये देखें, मेरे पास आंसर आया ये वाला, ठीक है। अब ये अगेन मैंने सारा लिखना है। ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट मालूम हो रहा है जी, यू माइनस करें जी इसका जो जवाब आया है बच्चों। देखिए यू के नंबर मुझे उसने दिए हैं यहाँ पे, यू के नंबर इसने दिए जी नेचुरल नंबर। अब उसने ये बताया नहीं कि कितने हैं, नेचुरल नंबर में सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। वो है जी 1 2 3 4 सोन। आगे बेटा हम माइनस, तो ए यूनियन बी का जवाब आया जी 1 2 3 5 7, ये मतलब प्राइम नंबर का। अब मैंने क्या करना है, इनको मतलब जो यू में हो और ए यूनियन बी में ना हो, नेचुरल सेट में हो, प्राइम नंबर में ना हो, आपने क्या करना है बच्चों, आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर को छोड़ना है। मतलब ए यूनियन बी का जवाब है यहाँ पे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर आपने छोड़ देने हैं जो अपने टेबल पर जाते हैं, बाकी आपने लिखते जाना। देखें 1, उसके बाद 1 4, क्योंकि 2 इधर भी है इधर भी है नहीं लिखना, 3 इधर भी है इधर भी है नहीं लिखना, 4 6 इधर है इधर नहीं है, 7 इधर है इधर भी है नहीं लिखना, 8 इधर है इधर नहीं, क्योंकि इधर जो है ना तमाम नंबर हैं। ये देखें इधर जो यू में है वो तमाम नंबर आने हैं गिनती के, और यहाँ पे जो है वो प्राइम नंबर आने हैं, प्राइम नंबर जो अपने टेबल पर जाते हों, ठीक है। तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या बनी हुई है कि आपने नेचुरल सेट के नंबर लिखने हैं, जो प्राइम नंबर होंगे वो नहीं लिखने, ठीक है। बाकी लिखते जाना है, 100 ऑन कर देना है कि ये चलते जा रहे हैं, ठीक है। आप 3-4 नंबर भी लिख के ना, जैसे 1 4 6 8 लिख के, तो आगे ये छोटे छोटे जो नुक्ते हैं डाल दें, इससे मुराद ये है कि ये चलते जा रहे हैं। ये आपका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का बच्चों, ठीक है। आगे राइट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है जी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, मतलब कि इनको लहदा आपने फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए लहदा आपने कैसे फाइंड करना है, लेट कर लेते हैं जी यू माइनस ए कंप्लीमेंट, ठीक है। यू के नंबर है नेचुरल नंबर, ए के आंसर आया एम्प्टी सेट, क्योंकि वहाँ पे एम्प्टी सेट था, खाली सेट था, तो यू में माइनस करना है ए को, तो ये यू के सारे नंबर आ जाएंगे क्योंकि ए में तो कोई नंबर ही नहीं है। आगे ना अगेन हम क्या करेंगे, यू माइनस बी कंप्लीमेंट करेंगे, बी का कंप्लीमेंट, तो यू में नंबर है जी 1 2 3 4 5 7 6 नेचुरल नंबर है, तो माइनस बी में नंबर मेरे पास आ जाते हैं प्राइम नंबर। हमने पीछे पढ़ा प्राइम नंबर क्या है, जो 2 3 5 7 11 12 17 ये जो चलते जा रहे हैं। तो इनको क्या करना है जी, हमने जो यू में हो मतलब वो जवाब आ जाएगा जो हमने पीछे निकाला है बच्चों। ये देखें ये वाला जवाब आ रहा है, ठीक है, ये वाला जवाब आ रहा है, मतलब आपने प्राइम नंबर यहाँ पे छोड़ देने हैं, बाकी नंबर लिखने हैं, प्राइम नंबर छोड़ देने हैं।
ये देखें यहाँ पे ये जवाब आया हुआ है, लेकिन ये अभी फाइनल जवाब नहीं है, ठीक है। आपने अगेन क्या करना है, इसको देखें ज़रा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट का जवाब क्या निकला हुआ है, ये वाला। बी कंप्लीमेंट का जवाब क्या निकला हुआ है, ये वाला। इन दोनों को लिखें, दरमियान में इंटरसेक्शन करें। अब इंटरसेक्शन से मुराद है मिलते जुलते नंबर, जो इधर भी हों इधर भी हों जी। 1 4 उसके बाद 6 8 9 10 ये नंबर ऐसे हैं, गौर करें बच्चों, यहाँ पे तमाम नंबर आ रहे हैं। तो देखें मिलते जुलते नंबर क्या आ जाएंगे, यही जवाब आ जाएगा, जो ये जवाब है मिलते, क्योंकि इसमें नंबर भी हैं, ये वाले नंबर इधर भी हैं और ये वाले नंबर इधर भी हैं, मिलते जुलते नंबर हैं, ठीक है। तो ये आपने जवाब लिख देना, आपका प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये डी मार्गन का लॉ है बच्चों, तो है बहुत ही आसान, सिर्फ आप जस्ट देख ही लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की जानब, जो कि वेन डायग्राम के लिहाज से हमने इसको प्रूव करना है बच्चों। वेन डायग्राम भी बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हल करने के 2-3 तरीके हैं, मतलब एक मरतबा आप इसको अगर प्रूव कर लें, मतलब इस वाली शक्ल में लें जैसे ये हम करते आ रहे हैं। तो जैसे ये देखें ना, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब हमने निकाला है। तो अगर आप इस वाली शक्ल में जवाब ले आएँ और बाद में वेन डायग्राम बना लें तो फिर भी ओके है, लेकिन आप डायरेक्टली उसने पूछा है वेन डायग्राम से प्रूव कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के है कि नहीं। तो देखते हैं बच्चों, a माइनस बी, मेरे पास पहला पार्ट है a माइनस बी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि a के नंबर भी उसने बताए हैं, u के भी बताए हैं, b के नंबर भी बताए हैं। पहले आपने एक प्यारी सी मुस्ततील की शक्ल में ये एक बना लेना, फिगर बना लेनी है बच्चों, ठीक है। और ओवरलैपिंग 2 सर्कल कर लेने, मतलब एक दूसरे को जो छूते हों। आपने प्रकार के साथ क्या करना है, सर्कल बनाने हैं यहाँ पे देखें, और एक को ए का नाम दे दें और एक को बी का नाम दे दें, और जो बाकी नंबर बचेंगे वो यू में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि इस यू के अंदर ही ए और बी है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ए पहले नंबर पे ना हम ये करते हैं कि ऐसे नंबर लिखते हैं कि जो दोनों के पास हों सेम। देखें ना, मेरे पास a माइनस बी है। अब ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, एक नंबर हैं 1 3 5 7 9, ठीक है। u के नंबर हैं 10 तक और b के नंबर है 2 3 4 5 8। अब हमें चाहिए a और b के नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में ये है a और b। अब पहले नंबर पे आपने ये बनाने हैं। ये मज़ेदार बात ये है कि आपने एक ही मरतबा अगर ये शक्ल बना ली ना, ये वाले फिगर अगर एडजस्ट कर लिए, तो जितने भी इसके क्वेश्चन है ना बच्चों, आप सब के साथ यही तरीका लगाएंगे, ठीक है। यही बार बार यूज़ होती रहनी, पहले एक मरतबा सीख लो इसके। देखें, इससे मुराद है दोनों सर्कल आपस में देखें मिले हुए हैं। ये जगह जो है ना, ये वाला एरिया, ये एक दूसरे को छू रहा है। इससे मुराद ये है कि वो नंबर लें जो दोनों में सेम है। तो देखें 3 और 5, यहाँ पे देखें ए के नंबर हैं ये वाले 3 और बी के नंबर हैं ये 3 और ये 3 सेम है। उसके बाद 5 नंबर देखें, ये वाला 5 और ये वाला 5 सेम है। इसके अलावा कोई और नंबर इनमें सेम नहीं है। अच्छा, ये पहले सेम लिख ले। अब ए जो हमने सर्कल कहा हुआ है, ए के अंदर जो नंबर हमने सेम लिख लिए उनको छोड़कर बाकी नंबर लिख दें। यहाँ पे देखें 3 और 5 को छोड़कर 179 लिख दें जी, 179 लिख दिया। बी में आ जाए, बी में भी 3 और 5 को छोड़कर बाकी जो बच गए 248 लिख दें। बाकी रहेगी बात ये 6 और 10 की। यहाँ पे देखिए मेरे पास नंबर थे 10 तक यू के, तो ये 6 और 10 छोड़कर यहाँ पे इन दोनों में ये नंबर हैं, 10 तक नंबर इन दोनों में पड़े हैं 6 और 10 को छोड़कर। तो अगर 6 और 10 हमने नहीं इन दोनों में लिखा तो यू के अंदर लिख दें 6 और 10, ठीक है। ये आपने एक फिगर बना ली है बच्चों। अब आप इस फिगर की मदद से क्या करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर निकाल लेंगे। देखें, अब हम a माइनस बी करते हैं। आपको पता है ना कि ये a का सर्कल है और ये b का है। कहता है a में हो और b में ना हो वो वाले नंबर, और उनको आपने शेड कर देना बच्चों, सायादार शेड कर देना। ये देखें, एक यहाँ पे कच्ची पेंसिल के साथ भी ये हुआ है, लेकिन आपने फाइनल पेपर में बच्चों कच्ची पेंसिल यूज़ नहीं करनी, आपने पेन या पॉइंटर यूज़ करना है, लेकिन कच्ची पेंसिल से आपने नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, जो ए में हो बी में ना हो, तो देखें ए में नंबर 179 है, जो 3 5 है ना वो दोनों में है, इसलिए मैंने इसको शेड नहीं किया। हालांकि ए के अंदर 3 5 भी था, लेकिन मैं 3 5 को शेड नहीं करूंगा। रीज़न ये है क्योंकि 3 5 बी का भी रुकन है,
बी के रुकन भी हैं, ठीक है। ये मेरे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। कहता है राइट हैंड साइड भी निकालो जी। राइट हैंड साइड में बच्चों गौर कीजिएगा, पहले कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आपको कंप्लीमेंट का तरीका आता है u माइनस बी करना है आपने, ठीक है। मतलब u में हो बी में ना हो। देखें बच्चों, ये b वाले नंबर छोड़ कर ना b वाले नंबर ये वाले बाकी सारे नंबर u में हैं, ठीक है, क्योंकि u के नंबर 10 तक थे, हमने पीछे पढ़ा है। 2 4 8 और 3 5, क्योंकि 3 5 जो वो दोनों के नंबर हैं, लेकिन बी के अंदर भी तो है ना, हमने वो नहीं लिखने, वो शेड नहीं हिस्सा करना जो बी के अंदर नंबर है, हमने यू वाले लेने हैं, बी वाले नहीं लेने। तो बी यू में आ जाएगा 1 7 9 और 6 और 10, बाकी नंबर बी के हैं। ये आया कंप्लीमेंट का जवाब, अभी फाइनल नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट का जवाब लेंगे बच्चों, फिर एक फिगर बनाएंगे आप। वही देखें, चीज़ें वही बार बार यूज़ हो रही हैं। ये देखें सेम नंबर ये हैं, ए के ये, बी के ये, और 6 10 और ये आ गया यहाँ पे। अब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बच्चों, बी का कंप्लीमेंट का जवाब निकला हुआ ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया सारा, ये बी और 2 4 8 और 3 5 को छोड़कर बाकी सारा ये हिस्सा जो है ये कंप्लीमेंट बी का जवाब है। कहता है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट कर दो। आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मतलब इन दोनों के मिलते जुलते नंबर आपने शेड करने हैं। देखें ए के अंदर है 1 7 9, ठीक है, और बी कंप्लीमेंट का जवाब यहाँ पे देखें 1 7 9 ही ऐसे नंबर हैं जो दोनों में मिल रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 1 7 9 को शेड कर देंगे, बस इतनी सी बात है। और ये आपका प्रूव हो गया फ्रॉम फिगर 1 and 2 इट इज अ प्रूव दैट ए माइनस बी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरीके से बच्चों अब चलते जा रहे हैं, पार्ट 2 है बी माइनस ए इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। देखिए बच्चों, हमने क्या करना है, पहले बी माइनस ए, अब बात वही है, क्वेश्चन वही यूज हुआ है, लेकिन पहले नंबर जो है वो बी आ गया। बी में हो जी, ए में ना हो, तो बी में नंबर 2 4 और 8। जो ये 3 5 है ना, ये दोनों के साझे नंबर कह लो, आप समझ लो कि एक दूसरे के मिलते जुलते नंबर है, हमने वो नहीं लेने, ठीक है। बी क्योंकि 3 5 बी में है, ए में है, तो हमने वो लेने हैं जो बी में हो ए में ना हो। तो बी में नंबर सिर्फ 2 और 4 और 8 है, इसको शेड कर देना आपने, ठीक है। पॉइंटर के साथ कर दें या स्केल पकड़ के ना पेन के साथ कर लें या पॉइंटर से कर लें। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड में भी इसी तरीके जो हमने पीछे किया है उसी वही ला लगना है। पहले आपने कंप्लीमेंट बिलोंग कर लेना है ए का, ठीक है, यू माइनस ए करें, मतलब जो यू में हो तो ए में ना हो। तो अब ए वाले नंबर छोड़ देने। देखें पीछे हमने जो किया है, ये वाले हमने क्या किया था, पहले बी वाले नंबर छोड़े थे और ए वाले को शेड किया था, और ये भी नंबर छोड़े थे क्योंकि ये वाले जो नंबर हैं वो बी के अंदर भी हैं। और अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ए को छोड़ना है, ठीक है। 1 7 9 और 3 5 ये ए के नंबर हैं, हमने सिर्फ क्या करना है जो यू में हो ए में ना हो। तो 6 10 और 2 4 8 जो है वो यू के नंबर हैं, इसे शेड आपने कर देना, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। अब आप फाइनल इसका जवाब निकाल सकते हो कि बी का जवाब और इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का जवाब आपने क्या कर देना है, तकाते के शक्ल में, मतलब मिलते जुलते नंबर की शक्ल में आपने लेके आना है बच्चों। यहाँ पे देखें बी का जवाब मेरे पास है, अगर देखें जाए तो बी का नंबर है ये वाला, ठीक है, और कंप्लीमेंट का जवाब है मेरे पास ये वाला, ठीक है। ये कंप्लीमेंट का जवाब है, ये सारा हिस्सा 3 5 और 1 7 9 को छोड़कर बाकी सारा ए कंप्लीमेंट का जवाब है। हमने क्या करना है, मिलते जुलते नंबर। देखिए मिलते जुलते 2 4 और 8 ही ऐसे नंबर हैं जो दोनों के पास हैं, बी के पास भी और ए कंप्लीमेंट के जवाब के पास भी हैं, ठीक है बच्चों। तो आपने सिर्फ उसको ही शेड करना है, बी के आंसर को। ये 3 5 जो है ना, ये ए के भी नंबर हैं, ठीक है। हमने सिर्फ वो लेने हैं जो बी के और ए कंप्लीमेंट के जवाब के अंदर अंदर पड़े हैं। जो ए कंप्लीमेंट का जवाब है ना, उसमें 3 5 शेड नहीं हुआ, ये देखें गौर करें ज़रा। तो ये नहीं लेने हमने इन दोनों के मिलते जुलते नंबर लेने। बी का नंबर तो ये सारा सर्कल ही है एक हिसाब का, और इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का जवाब जो मेरे पास आया ये सारा इलाका, सिर्फ ये नंबर छोड़कर ए के। तो ये देखिए सिर्फ 2 4 8 ही बचता है इन दोनों को अगर मिलते जुलते अगर नंबर इनके लें तो, ठीक है बच्चों। इस तरीके से पार्ट इसका 3 है, ये भी प्रूव हो गया जी, आपके सामने है।
इसके बाद जी पार्ट 3 है ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट इज इक्वल ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ये भी डिमार्गन का लॉ ही लगा है यहाँ पे। देखें प्रॉपर्टीज यूज़ हुई है यहाँ पे भी। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने, ए यूनियन बी पहले फाइंड करना है बच्चों। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करना है आपको पता है जी, ए और यू यूनियन कर देना, बी मतलब तरतीब से लगा देना बच्चों। ए और बी के नंबरों को तरतीब लगा देना, मतलब फिर क्या होगा, सारे नंबर ही आ जाएंगे। देखें ना, सारे शेड हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, अभी ए यूनियन बी का जवाब आया, अभी कंप्लीमेंट निकालना आपने। अब यू माइनस इसका जो जवाब आया ए यूनियन बी का, ये वाला सारा यू में माइनस कर देना। तो देखें ये सारा कुछ छोड़कर यू में नंबर है 6 और 10, उसको शेड कर दें बस। ठीक है, ये 1 ए और बी के जो नंबर हैं वो आपके पास, इसका जवाब है यूनियन बी का, वो कहता है यूनियन यू में से माइनस करो इसको। ठीक है, तो इसका जवाब आया ये दोनों सर्कल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को स्किप कर देना है और यू के नंबर जो है जो यू में हो, देखे ना, जो यू में हो और इधर ना हो, तो यू में बस 6 और 10 ही बचता है, इसको शेड कर दे। ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। राइट हैंड साइड में बच्चों क्या करना, ए कंप्लीमेंट लहदा बी कंप्लीमेंट लहदा, फिर इन दोनों के जवाब को इंटरसेक्शन कर देना। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी किया हुआ है और यहाँ पे भी किया हुआ है। देखें आपको सिर्फ दिखा देते हैं क्योंकि ये है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको समझ आ रही है, बात समझने की है। ठीक है, अब इन दोनों के जवाब को ना आपने क्या कर देना, पहले लेके आना जवाब, फिर आपने इन दोनों के जवाब को क्या कर देना, इंटरसेक्शन कर देना। ए कंप्लीमेंट का जवाब और बी कंप्लीमेंट का जवाब। ए कंप्लीमेंट का जवाब ये पड़ा हुआ है, ठीक है, यू माइनस ए कंप्लीमेंट का जवाब ये पड़ा हुआ है और बी का ये पड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब इसको आपने क्या कर देना है, इंटरसेक्शन कर देना है बच्चों। मतलब ए कंप्लीमेंट का और बी कंप्लीमेंट के जवाब को मिलते जुलते नंबर ले लें जी। इसमें मिलते जुलते नंबर देखे जाए तो 6 और 10 नहीं है। मतलब आपने ये गौर करके देख लें कि ए कंप्लीमेंट का जवाब निकला हुआ है आपके पास ये सारा शेड का इलाका, और बी कंप्लीमेंट के जवाब आपके पास ये निकला हुआ है और ए कंप्लीमेंट का जवाब ये निकला हुआ है। तो मिलते जुलते नंबर कौन से आए हैं आपके पास, मिलते जुलते नंबर सिर्फ और सिर्फ 6 और 10 है जो दोनों के पास है। गौर करें बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें 3 5 गैप हो गया और यहाँ पे 179 है और यहाँ पे 179 आ गया, यहाँ पे गैप है। ठीक है, यहाँ पे 248 है, यहाँ पे 248 गैप है। तो इन दोनों में मिलते जुलते कोई भी नहीं है सिवाय 6 और 10 के, क्योंकि ये शेड हुआ इलाका। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है